नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सबका दीक्षित सर की गणित की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आइए हम द्विचर राशि वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने देखा कि क्लास में चलते हैं, फिर मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब तक हमने देखा कि जब दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, इसको हमने हल करने की प्रक्रिया इसके पहले वाले वीडियोस में बताई थी, तो उसको हम पहले दोहराते हैं, फिर दूसरी प्रक्रिया की तरफ बढ़ेंगे। अगर तुम्हें याद है तो हमने इसको समीकरण 1 लिखा था और इसको समीकरण 2 लिखा था। ये दो आपस में एक दूसरे की जोड़ियां हैं, एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। जब दो होते हैं तो ही हम दो चर राशि वाले समीकरणों का हल निकाल पाते हैं, और वो भी हमें अद्वितीय हल रहता है। अब इसको करने के लिए हमने विलोपन पद्धति का इस्तेमाल किया था। हमने पहली पद्धति का इस्तेमाल किया, विलोपन विलोपन पद्धति। विलोपन पद्धति का इस्तेमाल किया, जिसमें हम या तो x या तो y दोनों में से किसी एक अक्षर को गायब कर देते हैं या हटा देते हैं और दूसरे का मूल्य ज्ञात करते हैं। तो इसमें हमको पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा विलोपन करना है, या तो x या तो y। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम x का विलोपन करेंगे। x का विलोपन करेंगे। x का विलोपन करने का मतलब है कि x को गायब कर दें। तो इसको करने के लिए हमने एक लाइन बनाई थी। वो लाइन बनाने के बाद हमने x के नंबरों को लिखा था और उसका लासावा निकाला था। हमने x के नंबर लिए थे क्योंकि x का विलोपन करना है, तो 2x और 3x। उसके बाद हमने 2 और 3 का एलसीएम निकाला, 2 1 जा 3 और 3 1 1। तो हमने एलसीएम निकाला था, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। वे हमने यह एलसीएम यहाँ पर लिखा, एलसीएम इज इक्वल टू 6। उसके बाद इन दो समीकरणों को वापस लिखा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और नीचे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। थोड़ी सी जगह देकर लिखते हैं ताकि बीच में दूसरा समीकरण लिख सकें। उसके बाद हमने मानक रूप से इसको यह देखा था कि हमको, क्योंकि हमको x का विलोपन करना है तो दोनों x को समान करना है, या दोनों x की जगह में हमको एलसीएम को लाना है, एलसीएम के नंबर को लाना है। तो हमने देखा था कि पहले वाले में 2 इंटू 3 करने पर 2 इंटू 3 करने पर 6 आता है, और इसीलिए जब एक बार हमने इंटू 3 किया तो समस्त नंबरों को हम इंटू 3 करते हैं, इंटू 3 इंटू 3। जितने भी वहाँ पे नंबर हैं सबको इंटू 3 करते हैं, क्योंकि x की जगह में 2 है तो 2 3 6 होता है, तो 3 से सबको हमको गुना करना है। नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 2 जा 6 होता है, 3 दूनी 6,
तो 2 से गुना करना पड़ रहा है, इसलिए सारे नंबरों को 2 से गुना करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अब जो समीकरण बनता है गुणा करने के बाद, जो समीकरण बनेगा उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखने के लिए हमने गुणा किया, जो गुणा का चिन्ह बना है यहाँ पे 2 3 6, हमारा समीकरण बन गया 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। इसको हमने लिखा समीकरण 3, क्योंकि ये नया समीकरण है। फिर नीचे वाले से 3 दूनी 6x प्लस 2 2 4y इज इक्वल टू 11 2 22। इसको हमने लिखा समीकरण 4। अब हमको ये देखना पड़ता है कि दोनों समीकरणों में जो x का नंबर है वो सेम हो गया है, ऊपर भी 6x है नीचे भी 6x है, तो वह गायब हो सकता है। गायब होने के लिए दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो जब एक जैसा चिन्ह होता है तो हम सारे नंबरों का चिन्ह बदल देते हैं। जब एक जैसा चिन्ह होता है तो हम सारे नंबरों का चिन्ह बदल देते हैं। तो 6x का प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस कर दिया। कुछ भी नहीं है तो प्लस रहता है, कुछ भी नहीं है तो प्लस रहता है, इसलिए हम उसकी जगह में माइनस लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर प्लस 6x है, नीचे माइनस 6x है, तो ये कट जाता है, तो ये कट जाता है। उसके बाद चिन्ह देखकर हम या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। दो एक जैसा चिन्ह होने पर जोड़ दिया जाता है, तो -3 और -4y, -3y -4y एक जैसा चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, तो 7y बन जाएगा। यहाँ पर +15 है -22 है, अलग अलग चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। घटाते समय बड़े नंबर का चिन्ह लेते हैं, बड़ा नंबर 22 है, उसका चिन्ह माइनस है। 15 में से 22 निकालने पर या 22 में से 15 निकालने पर हमको 7 बचता है। और इसमें से हम लिखते हैं y इज इक्वल टू -7 बाई -7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब भी कोई चीज एक जैसी ऊपर नीचे होती है तो वो कट जाती है और हमको आंसर में 1 आता है। तो हमारा आंसर आया y इज इक्वल टू 1। अब इस y इज इक्वल टू 1 को हम हमारा जो प्रश्न था कि समीकरण 1 और समीकरण 2, उसमें से कोई भी एक ले सकते हैं, कोई भी एक, पहला और दूसरा में से कोई भी एक। मैं ले रहा हूँ पहला वाला, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण है। इसमें y की जगह में हमको ये मूल्य डालना पड़ता है, y की जगह में 1 डालना पड़ेगा ताकि हमको आंसर आएगा। तो हम लिखेंगे 2x माइनस y की जगह में हम डालेंगे 1, y की जगह में हम डालेंगे 1। y की जगह में 1 डालेंगे इज इक्वल टू इक्वल टू 5। अब इसको हल करने पर हमको मिलेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, या 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1, ये -1 इस तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, और आगे 2x इज इक्वल टू 6 करने के बाद हमको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6/2। ऊपर नीचे पहाड़े में अगर रहता है तो पहाड़े से कट सकता है, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, तो हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 3, नीचे बटे 1 है,
उसको हम 3 लिखेंगे। तो हमको दूसरा मूल्य आया कि x इज इक्वल टू 3, तो दूसरा आंसर आया। तो हम देखते हैं कि हम इसको विलोपन पद्धति में एक अक्षर को गायब कर देते हैं। यहाँ पर हमने x को गायब कर दिया, 6x और 6x चले गए, केवल y बचा, तो y का मूल्य आसानी से निकल गया। y का मूल्य निकलने के बाद y के मूल्य को हमने y की जगह में प्रतिस्थापित किया और x का मूल्य निकाला। यह प्रक्रिया हमने पहले भी उदाहरणों द्वारा देखी थी। अब इसी प्रश्न को दूसरे पद्धति से हल करने की चेष्टा करेंगे। क्वेश्चन यही रहेगा। हमारा क्वेश्चन था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हमने लिखा था पहला समीकरण, और वहीं पर दूसरा समीकरण लिखा था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले समीकरण को हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो मैं लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस, सॉरी, ओके लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 5 प्लस y, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस y, या x इज इक्वल टू 5 प्लस y बाय 2। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक अक्षर को लेफ्ट साइड में रखा और दूसरे अक्षर, बाकी सब नंबरों को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, समीकरण के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमने 2x को यहाँ पे छोड़ा, 2x इज इक्वल टू माइनस वाई, उस तरफ जाने पर प्लस वाई बन गया। फिर x को अकेले रखते हैं तो 2 को हटाना पड़ता है, 2 गुना है तो वो बटे में जाएगा, तो 5 प्लस वाई बाई 2 आया। इसी प्रकार हम दूसरे अक्षर को भी देख सकते हैं। अगर हमको मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो हम माइनस वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 2x लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस 2x है, उधर जाएगा तो माइनस 2x बनेगा। हमको अक्षर को y लिखना है, हमको अक्षर में जो लेफ्ट साइड का अक्षर है उसमें प्लस चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो माइनस को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। तो हमको आया y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बटे में नंबर नहीं चाहिए तो हम नीचे वाला लेंगे। हम हमेशा आसान तरीका देखने की कोशिश करते हैं, जो भी हमको आसानी से मिल जाए। तो जो बटे वाला नंबर है उसमें हमको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, या थोड़ा कठिन हो जाता है साधारण बच्चों के लिए, तो हम बिना बटे वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पर हमको एक आंसर आया कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, यानी y की जगह में हम 2x माइनस 5 लिख सकते हैं। अब हम पहले समीकरण में से इसने हमको निकाला, या तो x का मूल्य निकालना पड़ता है या तो y का मूल्य निकालना पड़ता है। दोनों में से कोई एक मूल्य निकालना है, दो निकालने की जरूरत नहीं। तो दोनों में से कोई एक, और जो आसान दिखे उसका इस्तेमाल हम सेकंड वाले में करेंगे। तो मुझे बटे वाला नंबर पसंद नहीं है, तो मैं बिना बटे वाला नंबर ले रहा हूँ, सेकंड वाला ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। इसको मैं प्रतिस्थापित करूंगा, किसमें, सेकंड वाले में प्रतिस्थापित करूंगा। इसको मैं लिखूंगा समीकरण 3। ठीक है, ऊपर 1 है, 2 है, क्वेश्चन वाले दो नंबर। अब हमको एक समीकरण आया y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, उसको मैं समीकरण 3 लिखा। तो 3 को
समीकरण 3 को दो में समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 3 का जो आंसर है उसको हम 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब उसके बदले में डालें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। मैं लिखूंगा 3x प्लस 2y की जगह में एक अलग नंबर डालेंगे इज इक्वल टू 11, बाकी सब सेम रहेगा। ये जो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 है, y के बदले में 2x माइनस 5 लिखा जा सकता है। y के बदले में 2x माइनस 5 लिखा जा सकता है। तो मैं y की जगह में 2x माइनस 5 डाल रहा हूँ। y के बदले में 2x माइनस 5 हम क्या कर रहे हैं, y के मूल्य को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मतलब उसको हटा के, y को हटा के उसकी जगह में दूसरा नंबर स्थापित कर रहे हैं, वहां पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिस्थापित कहते हैं, मतलब एक को हटा के दूसरे को बिठाना। तो हमने y को हटा दिया और y के नंबर को वहां पे दूसरे आंसर को डाला। अब इसको हल करते हैं, आगे बढ़ेंगे। हमको मिलेगा 3x प्लस, हमको मालूम है ब्रैकेट आने पर पहाड़े से गुना करना पड़ता है, तो दो दूनी हमको हो गया 4x, फिर प्लस और माइनस, दो अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, और दो पंजे 10 हो जाता है। दो से जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर है उससे अंदर के नंबरों को गुना करते हैं, तो दो दूनी x, 4x और दो पंजे 10। पहले चिन्ह फिर नंबर गुना करते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे हम 11 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमको आया 3x प्लस 4x, हमने लिखा 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 11, या 7x इज इक्वल टू 11 प्लस 10, ये माइनस 10 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 10 बन जाएगा। 7x इज इक्वल टू 11 प्लस 10 21 हो गया, 11 और 10 मिलाने पे 21, और x इज इक्वल टू 21/7 यानी 3 आएगा। हमको एक आंसर आया कि x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद जब x इज इक्वल टू 3 आ गया तो हम x इज इक्वल टू 3 आने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को वापस लिखेंगे। हमारा जो समीकरण 3 है उसको हम लिखेंगे। समीकरण 3 है कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हमारा समीकरण 3 है। इसमें हम x के मूल्य को प्रतिस्थापित करेंगे, इसमें हम x के मूल्य को प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमको मिलेगा y इज इक्वल टू 2x की जगह में हम x के मूल्य को प्रतिस्थापित करेंगे, x की जगह में x के मूल्य को प्रतिस्थापित करेंगे, जो है 3, x की जगह में हमने 3 प्रतिस्थापित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट का मतलब हमको मालूम है, पहाड़े से गुना, तो 2 3 6, 6 माइनस 5, इसलिए y इज इक्वल टू 6 में 5 निकालने पर 1। हमको दूसरा आंसर आया कि y इज इक्वल टू 1। आप पहले वाले आंसर को मिला सकते हैं। पहले वाला विलोपन पद्धति का आंसर था x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। इसमें भी x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 आया, तो आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं होगा, पद्धति अलग अलग है। तो इसमें हमने एक अक्षर के बदले में दूसरे अक्षर को प्रतिस्थापित किया, इसलिए इस पद्धति को हम प्रतिस्थापन पद्धति कहते हैं। प्रतिस्थापन पद्धति, ठीक है, ये हो गया प्रतिस्थापन
पद्धति। पहला वाला था विलोपन पद्धति और ये दूसरा है प्रतिस्थापन पद्धति। तो आइए एक बार फिर से इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या किया। आप मेरे माउस को जो मार्कर है उसको देखेंगे, छोटा सा तीर का निशान है, उसके आगे लाल लाल चमक रहा है, वो जहां जहां जाएगा वहां पर अपनी नजर रखिए। तो हमने पहले दो समीकरण लिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 पहला समीकरण, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 दूसरा समीकरण। कोई भी दो समीकरण में से हम पहले आंसर शुरू कर सकते हैं, कोई भी दो, पहला वाला ही लेना जरूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट वाले में दो चीजें निकाली, एक x का मूल्य निकाला, एक y का मूल्य निकाला उसी समीकरण में से। ठीक है, इसको मैं या लिख देता हूं बीच में, या ये दोनों में से कोई एक करना है, ये दोनों में से कोई एक करना है, दो करने की जरूरत नहीं है। दो करने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये एक x का मूल्य निकाला, एक y का मूल्य निकाला। उसके बाद हमने दूसरे समीकरण में इसमें से एक आंसर को उसमें डाला, प्रतिस्थापित किया। जैसे हम देखते हैं दूसरा समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11, हमने लिखा 3x प्लस 2, y की जगह में हमने ये आंसर डाला 2x माइनस 5। ठीक है, पहले वाले समीकरण में से जो मूल्य था उसको हमने दूसरे वाले में प्रतिस्थापित किया। अब पूरे समीकरण में एक ही अक्षर रह गया, x रह गया, पूरे अक्षर में x रह गया, y चला गया। ठीक है, हमको करना यही है कि एक अक्षर को हटाना है, चाहे वो विलोपन पद्धति से हो चाहे प्रतिस्थापन पद्धति से, एक अक्षर को हटा देना है और हमको आंसर को निकालना है। तो इसमें हमने प्रतिस्थापित किया, y की जगह पर हमने x के साथ प्रतिस्थापित किया 2x माइनस 5 पहले समीकरण में से। फिर हमने उसको देखा, जो नंबर है ब्रैकेट आने पर हम पहाड़े से गुणा करते हैं और लिखते हैं। तो 2 दूनी 4x और 2 पंजे 10 हमको आया। फिर चिन्ह को देखते हुए जोड़ना या घटाना है, यहाँ पे प्लस 3x प्लस 4x है तो हमने प्लस 7x लिखा। 11x माइनस 10 इज इक्वल टू 11, माइनस 10 दूसरी तरफ चला गया तो प्लस 10 हो गया, तो हमको मिला 7x बराबर 21। हमको x बराबर 21, 7 जो है गुना कर रहा है अक्षर को, तो वो हमेशा बटे में, अक्षर के साथ वाला नंबर कभी भी बटे के नीचे आता है, इसीलिए 7 जो है नीचे आ गया। फिर हमने 7 के पहाड़े से उसको काटने की कोशिश करी, 7 के पहाड़े से काटा, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, इसीलिए हमको मिला x इज इक्वल टू 3/1 या 3। फिर इस मूल्य को हमने समीकरण 3 जो हमने प्रतिस्थापित वाला मूल्य था वो समीकरण हम देते हैं, तो हमने 3 में से प्रतिस्थापित किया तो हम वापस 3 को लेंगे। तो 3 वाला है y इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो हमने उसमें x की जगह में आंसर को डाला, x के आंसर को डाला, तो हमको मिला y का आंसर y बराबर 1। इस प्रकार हम हल करते हैं, हल मतलब अक्षरों के मूल्य को निकालना होता है। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो अगले वीडियो में एक और उदाहरण देकर हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और जल्दी अभी करूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे अलग से आकर पूछ सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, उसमें जो हमने कल किया था उसका उदाहरण है 3x। कल के प्रश्न थे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 110। तो इस प्रश्न को हम वही क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन पद्धति लेंगे, क्योंकि हमने कल जो है उसको विलोपन पद्धति किया था, प्रतिस्थापन पद्धति द्वारा।
अगर कोई प्रश्न में लिखा है कौन सी पद्धति से करना है, अगर प्रतिस्थापन लिखा है तो प्रतिस्थापन करना है, अगर विलोपन लिखा है तो विलोपन करना है, कुछ भी नहीं लिखा है तो जो तुमको आसान लगे वो पद्धति आप इससे इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट वाले समीकरण में से 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 80 लिखा है, इसमें से मैं x का मूल्य निकालूंगा, नहीं y का मूल्य निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 2y इज इक्वल टू 80 माइनस 3x, 2y इज इक्वल टू 80 माइनस 3x, या y इज इक्वल टू 80 माइनस 3x बाय 2। 2y इज इक्वल टू 80 माइनस 3x, यहाँ प्लस 3x है, दूसरी तरफ गया तो माइनस 3x, और y बराबर ये जो y के साथ वाला अक्षर है वो नीचे जाएगा, इसीलिए बटे 2। ये हमको समीकरण 3 हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम क्या करेंगे, सेकंड वाले समीकरण में इसको प्रतिस्थापित करेंगे। तीन समीकरण के नंबर हैं, पहला वाला 1, ये 2, और ये हमको आया 3। अब हम दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 110। इसमें हमको y के मूल्य को बदलना है, तो हम लिखेंगे 4x प्लस 3 इंटू y की जगह में हम प्रतिस्थापित लिखेंगे, करेंगे क्या, 80 माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू 110। y के मूल्य को हमने प्रतिस्थापित किया, जो y का मूल्य था 3 में हमने यहाँ पे डाला। अब हमको पहाड़े से करना है क्योंकि ब्रैकेट है। जब बटे में नंबर होता है तो हम ऊपर का नंबर ऊपर गुना करते हैं, नीचे का नीचे गुना करते हैं। तो 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 3 को ऊपर के नंबरों से ही गुना करेंगे, तो हमको मूल्य मिलेगा 4x प्लस 3×8 = 24 और 240 माइनस 3×9x बटे 2, इसमें भी मैं लिखूंगा बटे 2 बराबर 110। ठीक है, 4x प्लस 240/2, 3×8 = 24, इसीलिए 240 माइनस 3×9x बटे 2। दो जो है दोनों के लिए, 80 के लिए भी बटे 2 है, 3x के लिए भी बटे 2 है, दोनों में हमने अलग कर दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे, क्योंकि हमको सब में एक जैसा नंबर चाहिए, नीचे बटे में बटे वाले नंबरों को जोड़ने घटाने के लिए सब में एक जैसा नंबर होना चाहिए। तो 4x के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लासावा निकालते हैं। एलसीएम 2 है क्योंकि एक ही नंबर है नीचे, तो 4x बटे 1 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4x बटे 1 प्लस 240/2 माइनस 9x/2 इज इक्वल टू 110। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1 जो है, 1 के पहाड़े में एलसीएम जो है 2 है, 1 को भी 2 अगर बनाया जाए तो आसान हो जाएगा। तो हम इसको इंटू 2 करते हैं, 1 इंटू 2 करते हैं। जब नीचे 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, नीचे 2 से गुना करने पर ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ता है, सेम सेम रहना ऊपर नीचे। 1 को 2 बनाने के लिए 1 दूनी 2, 2 से गुना करना है, इसीलिए नीचे और ऊपर दोनों को 2 से गुना करना है। अब हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा, बदल जाएगा। ऊपर बन जाएगा 2×4 = 8x, और नीचे बन जाएगा 2×1 = 2। फिर आगे आ गया 240/2 माइनस 9x/2 इज इक्वल टू 110। अब इसमें से 8x माइनस 9x प्लस 240
बाय 2, तीनों के नीचे एक जैसा नंबर जब होता है तो वो दूसरी तरफ हम ले जा सकते हैं, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। दूसरी तरफ ले जाने पर हमको आएगा 8x माइनस 9x यानी माइनस 1x बनेगा 1x प्लस 240 इज इक्वल टू 11 दूनी 22 यानी 220 बन जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, 2 को 110 के पास लेकर आ रहे हैं, तो 2 और 110 ये दोनों गुना करने पर हमको 220 मिलता है। बटे वाला नंबर जब दूसरी तरफ जाता है तो गुना हो जाता है। अब हमको आंसर आया -1x प्लस 240 -1x इज इक्वल टू 220 माइनस 240। नंबरों को हमने एक तरफ किया, 240 को दूसरी तरफ ले गए तो -240। हमको मिलता है -1x इज इक्वल टू 220 में से 240 का अंतर है 20, तो 20 का अंतर है 220 और 240 में। अब हमको आगे आंसर मिलता है माइनस या खाली x इज इक्वल टू -20 बाई -1 अक्षर के साथ वाला नंबर नीचे आता है। तो माइनस माइनस दो एक जैसी चीजें जब होती हैं वो कट जाती हैं, माइनस माइनस कट गया तो हमको आंसर बचा 20/1 और इसीलिए x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 ये आंसर आया। x इज इक्वल टू 20 आने के बाद हम क्या करते हैं, हमने तीसरा समीकरण लिया था, तो तीसरा समीकरण हमने किस चीज के लिए लिया था, तीसरा समीकरण हमने लिया था y इज इक्वल टू 80 माइनस 3x बाई 2। इसमें हम डालते हैं 80 माइनस 3, x की जगह पे हम जो है ये नंबर डाल x का आंसर डालते हैं जो है 20, x का आंसर 20 डालेंगे और ये बटे 80 माइनस 3x बाई 2 है, तो ये बन जाएगा 80 माइनस ब्रैकेट है तो बाहर से करना है तो 3 दूनी 6, 60/2 यानी 20, 80 में से 60 गए तो 20, 20/2 यानी 10। तो हमको आंसर आया y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10। आप कल की वीडियो में देख सकते हैं हमको x बराबर 20 था और y बराबर 10 था। दो आंसर हमको मिल गए, इस प्रकार हमने हल किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो तक नमस्कार।